Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first, second, third and fourth of exercise 9.3 chapter Areas of Parallelograms and Triangles class 9th mathematics. The question first is, in figure, E is any point on median AD ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ई जो है वो ए डी मीडियन पे है जो ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन है। शो दैट एरिया ए बी ई इज़ इक्वल टू एरिया ए सी ई। हमें क्या फाइंड करना है कि ए बी ई का एरिया जो है वो ए सी ई के इक्वल है। करते हैं इसका सोल्यूशन। हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमें गिवन में दिया है ई इज़ एनी पॉइंट ऑन द मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। इसको लिखेंगे पहले। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी ई। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम प्रूफ में इसको एक्सप्लेन करते हैं। गिवन क्या आ गया हमारे पास, ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है इसका, एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी ई। करते हैं इसका प्रूफ। अब देखें, सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है मीडियन क्या होता है और ये ट्राइंगल का जो मीडियन है ये क्या करता है ट्राइंगल के अंदर। देखिए मीडियन क्या है। मीडियन जो होता है किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड होगी उसके मिड पॉइंट के साथ जो लाइन सेगमेंट जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम मीडियन। जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में ये ए वर्टेक्स से ये लाइन सेगमेंट जो है वो मिड पॉइंट के साथ है, जो अपोजिट साइड है बी सी। ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है बी सी और जहाँ पे ये डी जो पॉइंट है ये मिड में है, ये मिड पॉइंट है इसका बी सी का, और ये लाइन सेगमेंट हो गई मीडियन। मीडियन जो ट्राइंगल का होता है वो ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो और जहाँ पे ये मीडियन हो, इसका ये जो पोर्शन होगा इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ये जो ट्राइंगल होगी इस ट्राइंगल का एरिया और ये जो ट्राइंगल होगी इन ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ये मीडियन है तो ये मीडियन है, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा। मीन्स कि ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल तो है और साथ में इस ट्राइंगल के एरिया के हाफ होगा। अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझ लें। चारों क्वेश्चंस में मैं ये कंसेप्ट चूज करूंगा आपके लिए और क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी सॉल्व होंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे ढंग से कि मीडियन जो होता है किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दो टुकड़े बनाएगा। उसके ट्राइंगल के दोनों के जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे और ट्राइंगल के हाफ हो जाएंगे। अब आते हैं इस ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में ए डी क्या आ गया जहाँ पे, मीडियन। इसलिए एरिया ए बी डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ट्राइंगल ए सी डी की। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए सी डी। इसको नंबर फर्स्ट दे देते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया है, जो ए बी डी ट्राइंगल का एरिया वो किसके इक्वल आ गया, ए सी डी ट्राइंगल के। अब आते हैं ट्राइंगल बी ई सी में। इस ट्राइंगल बी ई सी में भी ई डी क्या बनेगा, मीडियन होगा। जिस प्रकार से ए डी मीडियन था इसी प्रकार बी ई सी ट्राइंगल में, क्योंकि ई वर्टेक्स है इसका और डी तो मिड पॉइंट ही है तो ये भी क्या हो गया, मीडियन। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ई डी
इज द मीडियन ऑफ, कौन सी ट्राइंगल का हुआ, ट्राइंगल BEC का। तो इसी प्रकार इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, जहाँ पे मैं कलर करके आपको बताता हूँ कि ये जो ट्राइंगल होगी BED, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये ट्राइंगल ECD का एरिया जो होगा ये इक्वल होगा। मीन्स ट्राइंगल BED का एरिया और ट्राइंगल CED का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CED के बराबर होगा जो एरिया। इसको नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया इक्वल हैं, इसी प्रकार इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। तो जहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का मीनिंग कि जब हम इस ट्राइंगल में से ये पोर्शन को हम निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम कर देंगे, तो हमारे पास ये रह जाएगा। और जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा और दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड बनी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अगर हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट में से, तो एरिया ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACD माइनस में एरिया ट्राइंगल CED आपको यहाँ पे लिखना है। देखें, जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जैसे रख रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, BED को ABD में से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो CED है जो सेकंड का, उसको ACD से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ABD में से BED को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ABD ट्राइंगल में से BED को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस ट्राइंगल को निकाल देना बीच में से, सब्ट्रैक्ट का मीन इस ट्राइंगल से इसको निकालेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एरिया ट्राइंगल ABE। तो इधर से आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACE, हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ACE। हमें हेंस एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया ACE, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो एरिया जो है ABE का वो किसके इक्वल आ गया, ACE के। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन है, इन ए ट्राइंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। हमें एक ट्राइंगल दी गई है ABC, यहाँ पे हम लेते हैं ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, मीडियन AD का। एक हमारे पास जो मीडियन है AD, ये AD मीडियन है, और इसमें E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का। यहाँ पे E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, तो इसको भी ज्वाइन करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इसको करते हैं हम प्रूफ इसको। तो यहाँ पे हमारे पास है गिवन में क्या दिया गया हमें, इन ट्राइंगल ABC E is the midpoint of मीडियन AD। ये आ गया हमारे पास गिवन।
टू प्रूव, हमें टू प्रूव में क्या करना है, एरिया BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। एरिया ABC जो है वो किसके इक्वल करना हमें, 1/4 एरिया ABC। अब देखें हमारे पास जो ट्रायंगल ABC आ गई, AD मीडियन है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया कि अगर ये मीडियन है AD, तो मीडियन तो आपको पता चल गया कि वर्टेक्स, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो मीडियन है। और ये जो मीडियन है ये इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल का एरिया सेम होता है कि मीडियन ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मीन्स यहाँ पे जो ABD का एरिया है और ACD का एरिया वो क्या होगा, सेम होगा। और हाफ किसके हो जाएगा, हाफ क्यों होगा, क्योंकि दो पार्ट्स बने इसके, दोनों सेम, तो हाफ होगा ABC का। तो इसको हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, जो हमें मीडियन दिया गया है, AD इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACD, और ये हाफ हो जाएगा किसके, एरिया ट्रायंगल ABC के। इसको नंबर फर्स्ट दे देते हैं हम। अच्छे तरीके से समझ लें, जहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी। AD मीडियन होने की वजह से जो ABD का एरिया है और ACD का एरिया ट्रायंगल का वो आपस में इक्वल है, और साथ में ये क्या हो जाएंगे, हाफ कर देगा मीडियन। किसको हाफ करेगा, ट्रायंगल ABC को। तो इसलिए हमारे पास आ गया ABD का एरिया ACD ट्रायंगल के एरिया के इक्वल, और हाफ हो गए एरिया ट्रायंगल ABC के। अब यहाँ देखें E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का। तो अगर मैं यहाँ से ABD ट्रायंगल लेता हूँ तो E मिड पॉइंट हुआ, तो ये तो वर्टेक्स है B किस ट्रायंगल के लिए, ABD ट्रायंगल के लिए। तो BE भी क्या हो जाएगा, फिर मीडियन हो जाएगा। अगर BE मीडियन हो जाता है हमारे पास, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी जिसको मैंने शेड किया, इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया अब इस किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है। तो BED ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो यहाँ से ABE के इक्वल हो जाएगा, इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, जो दूसरे कलर का मैंने शेड किया। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा तो हाफ किसके होगा, ABD ट्रायंगल के हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, E जो है वो हमारे पास क्या है, E इज द मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ AD, देयरफॉर BE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल का मीडियन हो गया जे, BE क्या हो गया, मीडियन हो गया ट्रायंगल ABD का। इसलिए एरिया जो BED होगा ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होगा, एरिया ट्रायंगल ABE के, और हाफ किसके हो जाएंगे, ABD ट्रायंगल के हाफ हो जाएंगे जी। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ABD। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि BED का एरिया किसके इक्वल करना है, BED का एरिया 1/4 ABC। तो जहाँ पे ये देखें 1/2 एरिया ABD जो है, अगर फर्स्ट को हम यूज़ करें यहाँ पे, मैं यहाँ पे नंबर इसको देता हूँ सेकंड। अब आप देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट में है ABD का एरिया हाफ एरिया ABC के, तो जहाँ पे मैं एरिया ABD की वैल्यू पुट कर लेता हूँ फर्स्ट से, क्या यूज़ कर सकता हूँ, 1/2 एरिया ABC। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एरिया BED का जो एरिया है ट्रायंगल BED का, इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ और आगे लिख लूँगा 1/2, और साथ में यहाँ से इसकी वैल्यू जो है ABD की वो क्या लगा सकता हूँ, यहाँ से 1/2 एरिया ABC यूज़ कर सकते हैं जो फर्स्ट से। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 एरिया ट्रायंगल ABC
सी, ये मैंने लिख दिया यूजिंग फर्स्ट, इसको फर्स्ट को यूज़ करके। इसका जब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका नंबर यहाँ पे छोड़ दें, इसको नंबर लिखने की जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है ए बी एरिया ए ट्राइंगल बी ई डी। इस ट्राइंगल का जो एरिया है एरिया ट्राइंगल बी ई डी, इसको मैंने यहाँ से लेफ्ट कर दिया। एरिया ट्राइंगल बी ई डी किसके इक्वल है 1/2, जहाँ पे लगा दिया मैंने। और इस एरिया ए बी डी को वैल्यू मैंने यूज़ कर ली, ए बी डी का किसके बराबर है यहाँ पे 1/2 एरिया ए बी सी, जो यहाँ पे मैंने इसके ए बी डी की जगह पे ये लगा दिया 1/2 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ से इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एरिया ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/2 को 1/2 से करेंगे तो 1/4 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, एरिया ट्राइंगल बी ई डी, यहाँ पे आप ट्राइंगल भी लिखेंगे या ट्राइंगल यहाँ भी लिखेंगे, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि एरिया बी ई डी क्या है ट्राइंगल ही है। तो इसलिए हम इसको ट्राइंगल लिखें। अगर हमें क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ ट्राइंगल बी ई डी, तो हमें यहाँ पे ये पता है कि ये ट्राइंगल ही है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल बी ई डी इज़ इक्वल टू 1/4 एरिया ट्राइंगल ए बी सी। जो हमें 2 प्रूव करना था, ये हमने इधर इसको प्रूव किया। तो इसके साथ इसका जो सेकंड क्वेश्चन का सलूशन है, जो 2 प्रूव करना था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। हमें क्या शो करना है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, जिनका एरिया क्या होता है इक्वल होता है। तो हमारे पास जहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ये हमें दी गई है एक पैरेललोग्राम, और इसके क्या दिए गए हमें डायगोनल दिए गए हैं। एक जे डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है इसका, और ये आपस में डायगोनल क्या कर रहे हैं, इसके इंटरसेक्ट करने के बाद 4 ट्रायंगल्स बना रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल, तीसरी ट्रायंगल और चौथी ट्रायंगल। तो ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया हमें क्या शो करना है कि ये इक्वल है। तो जहाँ पे हमारे पास है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो गिवन क्या आ गया हमारे पास, करते हैं इसको स्टार्ट हम। गिवन क्या हमारे पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स, और ये जो डायगोनल्स हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए सी, डायगोनल्स जो हैं ए सी है, डायगोनल है ए सी और बी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे ओ पे। तो हम इसको लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और जो डायगोनल्स ए सी हैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जे आ गया हमारे पास गिवन में कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और जो डायगोनल ए सी और बी डी है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो 2 प्रूफ में हमें क्या करना है, इससे कितनी ट्रायंगल्स बन गई 4 ट्रायंगल्स। कौन कौन सी ट्रायंगल, एरिया, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका एरिया ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए ओ डी। हमें ये जो 4 ट्रायंगल्स बनी, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स जो बनी, इनका एरिया क्या बताना है कि ये चारों का एरिया इक्वल है। देखें आप, हमें ये पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। अगर जब बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये इक्वल होगा, ओ डी और ओ बी इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से ओ ए और ओ सी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट जब कर रहे हैं तो अगर मैं इस ट्रायंगल में आता हूँ ए बी सी ट्रायंगल में, तो अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ओ ए किसके इक्वल हो गया ओ सी के। अगर ओ ए ओ सी के इक्वल है तो इसका मीनिंग जो बी ओ है वो क्या बन जाएगा इस ट्रायंगल में ए बी सी में मीडियन होगा। अगर ये मीडियन है तो एरिया ट्रायंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल बी ओ सी के।
इसी प्रकार यहाँ से आप देखें कि जो ट्राइंगल बी सी डी है, इसमें ये जो डायगोनल ओ बी पार्ट बना डायगोनल का और ओ डी पार्ट ये भी तो सेम होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ बी और ओ डी सेम होने की वजह से ओ सी क्या बन जाएगा, फिर जहाँ पे मीडियन बन जाएगा। किस ट्राइंगल के लिए? बी सी डी ट्राइंगल के लिए। अगर ये मीडियन बन गया तो एरिया ट्राइंगल बी ओ सी का भी सी ओ डी के बराबर होगा, इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो ओ डी होगा वो इस ट्राइंगल का क्या बन जाएगा, मीडियन। किस ट्राइंगल का? ए डी सी का। तो ये एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इससे हम इसको इजीली प्रूव कर लेंगे। तो करते हैं इसको हम प्रूफ। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमारे पास आ गया, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore OA is equal to OC and OB is equal to OD हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो ट्राइंगल हमारे पास है, इन ट्राइंगल ABC, जो ABC ट्राइंगल है उसमें OB क्या है, OB इज द मीडियन। अब अगर ये मीडियन है OB, जहाँ पे देखें इस ट्राइंगल ABC में OB क्या बन गया, मीडियन। इसलिए एरिया ट्राइंगल AOB जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ट्राइंगल BOC के। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BOC। इसको हम नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। अब इसी प्रकार ये जो OC होगा वो भी क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। किस ट्राइंगल के लिए, BCD ट्राइंगल के लिए। यहाँ पे आ जाएगा इन ट्राइंगल, जहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं OC इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल BCD। अब ये जो है OC मीडियन बन गया किस ट्राइंगल के लिए, BCD के लिए। क्यों मीडियन हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट बन गया किसका, BD का। अगर BD का मिड पॉइंट है तो OC मीडियन हो गया ट्राइंगल किसके लिए, BCD के लिए। तो एरिया ट्राइंगल BOC जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ट्राइंगल COD के। तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल जहाँ पे आ जाएगा BOC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल COD। इसको नंबर दे देते हैं हम सेकंड। अब इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट जो ट्राइंगल है ADC, इस ट्राइंगल ADC में OD क्या बन जाएगा, मीडियन। क्योंकि जहाँ पे ये OA और OC सेम है तो OD क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। किस ट्राइंगल का, ADC का। तो एरिया ट्राइंगल COD किसके इक्वल होगा, एरिया ट्राइंगल AOD के। तो जहाँ पे हम आ जाते हैं इसका OD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ADC, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल COD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AOD। और इसको नंबर देते हैं हम थर्ड में। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखें। फर्स्ट में हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल। सेकंड में हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया इसके इक्वल। और थर्ड में हमने क्या किया, ये एरिया इस ट्राइंगल के इक्वल। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम कर देते हैं इसको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एरिया ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल COD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AOD। तो ये हमें प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था, अगर आपको यहाँ पे ये जो एरिया है टू प्रूव में एरिया ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल COD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AOD। जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमने किए, इनमें सभी जो एरिया है ट्राइंगल्स के, जो चार ट्राइंगल्स हमारे पास बनी AOB BOC जो COD और AOD, इनके एरिया के आगे सेम आगे जहाँ पे। तो इसके साथ इस क्वेश्चन थर्ड का जो है सोल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका जो है
क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व। तो 4 क्वेश्चन में देखें, आपके लिए बिल्कुल अब इजी लगेगा आपको। इन फिगर ए बी सी, इन फिगर में ए बी सी और ए बी डी जो हैं वो दो ट्राइंगल्स हैं। ए बी सी और ए बी डी दो ट्राइंगल्स हैं जिनका सेम बेस है ए बी, ये बेस ए बी है। इफ़ लाइन सेगमेंट सी डी इज़ बाइसेक्टेड बाई ए बी एट ओ, ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है ये बाइसेक्टेड हो रही है ए बी के कारण एट ओ, मीन्स ए बी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको, सी डी को। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि एक लाइन सेगमेंट के दो हिस्से बना देने और दोनों इक्वल। इस ए बी ने क्या किया, इसको सी डी को बाइसेक्ट किया। अगर बाइसेक्ट किया सी डी को कहाँ पे, ओ पे, तो ये ओ क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका, सी डी का। अब अगर सी डी का जो मिड पॉइंट है तो ओ ए जो ट्राइंगल ए सी डी है हमारे पास, जो ओ ए क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए। और इसी प्रकार जो ओ बी होगा वो मीडियन हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए। अच्छे तरीके से इसको देख लें कि जब जे वाला जो है ए बी ने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट करने से क्या हो गया, जे मिड पॉइंट हो गया किसका, सी डी का। तो जब जे मिड पॉइंट हो गया तो ओ ए क्या बन जाएगा हमारे पास, मीडियन। तो जब जे मीडियन बनेगा तो जे जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार इधर आते हैं हम इस ट्राइंगल में, जो बी सी डी ट्राइंगल में, तो ओ बी तो मीडियन होगा। तो अब अगर ये मीडियन होगा तो ये वाला जो एरिया होगा हमारे पास, ये जो इसको मैं कलर रेड कर रहा हूँ, इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये एरिया के इक्वल हो जाएगा। और दोनों को कर देंगे हम ऐड, तो हमारे पास जो होगा, जिसको हमने ये करना है जहाँ पे टू प्रूव ए बी सी का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ए बी डी के। तो करते हैं हम इसको, यहाँ पे जो गिवन में दिया गया है उसको लिखते हैं पहले, फिर इसको हम करेंगे। गिवन में हमें क्या दिया गया है, ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। और हमारे पास जो है सी डी इज बाइसेक्टेड, सी डी इज बाइसेक्टेड बाई ए बी एट ओ। इसका मीनिंग क्या हो गया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये ओ जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, सी डी का मिड पॉइंट हो गया। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें ये फाइंड करना है एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, जो एरिया ए बी सी है वो किसके इक्वल करना हमें, ए बी सी का एरिया हमें करना है इक्वल ए बी डी के। करते हैं इसको प्रूफ हम। अब ओ मिड पॉइंट है सी डी का, तो इसलिए ओ क्या हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा, ओ सी डी का मिड पॉइंट है गिवन में, तो ओ ए क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी का। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये गिवन में दिया गया हमें। देयरफॉर ओ ए इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए सी डी का मीडियन हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल ए सी डी का मीडियन है ओ ए, तो जो एरिया हमारे पास होगा ए ओ सी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए ओ डी के इक्वल। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए ओ डी, और इसको नंबर दे देंगे हम फर्स्ट। यहाँ पे देखें, जो एरिया ट्राइंगल होगा ए ओ सी का, इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। और क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ओ ए मीडियन है इस ट्राइंगल ए सी डी का। इसी प्रकार इधर आते हैं हम, ओ बी जो है वो मीडियन हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका सी डी का। तो ओ बी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा किस ट्राइंगल के लिए, बी सी डी के लिए। तो ये जो एरिया होगा बी ओ सी ट्राइंगल का वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ डी ट्राइंगल के लिए। अब इसको लिखते हैं, ओ बी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल
BOC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BOD, और इसको नंबर हम क्या कर लेते हैं, सेकंड लिख लेते हैं। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, AOC रख रहे हैं, तो हमें ट्राइंगल तो ABC बनानी है, तो इसके लिए ये वाला पार्ट हमें यूज़ करना है प्लस में, तो इसलिए BOC को आप लेफ़्ट में रखें। अगर आप इधर राइट में रख लेते हैं, जब आप ऐडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होगी ऐड करने में, क्योंकि जब इस ट्राइंगल को आप इसको ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फिगर कौन सी बन रही है। तो इस बात का खास ख्याल रखें, यहाँ पे इस ट्राइंगल को और इसको ऐड करने से ही ABC बनेगी, इसलिए मैंने AOC को और BOC को लेफ़्ट साइड पर रखा। इसको आप पहले लिख सकते थे, इसको बाद में, लेकिन आपको प्रॉब्लम आनी थी जब ऐड करके फिगर बनाते। अब हम इसको करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है एरिया AOC ट्राइंगल का एरिया, प्लस में एरिया ट्राइंगल BOC, एरिया ट्राइंगल BOC, और इस इक्वल टू में एरिया ट्राइंगल AOD, जो लेफ़्ट में है लेफ़्ट में रखी, और जो राइट वाली है वो राइट में ही ऐड की हमने, एरिया ट्राइंगल BOD। देखें अब आपके पास आ गई, लेफ़्ट में कौन कौन सी ट्राइंगल आ गई, AOC और BOC, राइट में कौन सी आ गई, AOD और BOD। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ऐड करने से फिगर बड़ी हो जाती है, और कौन सी ट्राइंगल होगी, ABC, तो आपके पास बन गया एरिया ट्राइंगल ABC। इससे क्या हुआ कि एरिया ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABD आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है। इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड में, कि जो दोनों ट्राइंगल्स आपने ऐड की AOC और BOC को, तो बन गई आपके पास ABC, और जब आपने AOD को और BOD को ऐड किया तो ट्राइंगल कौन सी बन गई, ABD। इससे एरिया ट्राइंगल ABC का एरिया किसके इक्वल आ गया, ABD के, जिसको हमने प्रूफ करना था। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के अंदर जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रूफ करने थे वो कंप्लीट किए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलें।